अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। ओपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है ना प्लान। फवाद चौधरी का ओपोजिशन पर एक और वार। कहते हैं किस माई के लाल में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जरूरत है। आप उम्र कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वजीर रेलवे आजम खान सोवाती की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत और एजेंसियों को धोखा देकर नवाज शरीफ लंदन जा बैठे हैं। नैब से पूछता हूं कि बड़े बड़े घपले करने वाले मंतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचते। अगर पीडीएम वाले इस्लामाबाद आए तो उनका मुंह काला होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीटीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। जाती एजेंडे की खातिर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना मुल्क दुश्मनी है। ओपोजिशन की इंतशार की सियासत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। कहते हैं कौम का कीमती वक्त जाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, न आम आदमी का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मफ्ता इस्माइल ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गर्दिशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाने की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमत में इजाफा करके तकरीबन 200 अरब का आवाम की जेब पर नया डाका डाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की सलामती कौंसिल के सदर से मुलाकात में मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल के सदर को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। सलामती कौंसिल के सदर को भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर डोजियर दिया गया और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के ताउन से भी आगाह किया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 11,295 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,594 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,628 तक जा पहुंची। सुई सौदरन ने पंजाब भर में सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई बहाल कर दी। पंजाब भर में सीएनजी स्टेशंस को शाम 5 बजे तक गैस सप्लाई जारी रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस के मुताबिक गैस की मौजूदा तलब और रसद में बेहतरी आने पर फैसला किया गया। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस 6 रोज बाद खुल गए। आज सुबह से 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। पीर की सुबह 8 बजे तमाम स्टेशंस को गैस की फराहमी दोबारा बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान ने माली साल 2022 से 2023 में जदीद तरीन 5G इंटरनेट को आम सारिफ की दस्तरस में लाने की जानिब सफर शुरू कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट बराए 2020 के मुताबिक पाकिस्तान 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक जामा रिपोर्ट मैप तैयार कर रहा है और 2023 में 5G सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि बगावत पर उकसाने के इल्जाम पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुवाखजे की समाअत आइंदा माह शुरू होगी। साबिक सदर के खिलाफ बगावत पर उकसाने के नतीजे में कैपिटल हिल पर हामियों के हमले से मुतालिक सेनेट में मुवाखजे की समाअत का आगाज आइंदा माह से हो जाएगा। इराक में दाइश के हमले में रजाकार फोर्स हशदुल शाबी के 11 अरकान जा बहक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक एक ग्रुप ने दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में वाक़े सूबा सलाहुद्दीन में हमला किया। इराक में 2 रोज पहले भी खुदकश हमला किया गया था जिसमें 32 अफराद मारे गए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की क्रिकेट टेस्ट के लिए तैयारियां जारी। पाकिस्तान टीम ने चौथे दिन भी नेशनल स्टेडियम पर प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन की निगरानी साबिक टेस्ट कप्तान हेड कोच मिसबाह उल हक ने की। मिसबाह उल हक ने पिच का मुआयना भी किया। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 जनवरी से शुरू होगा। फिल्म स्टार शान को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने खेलों का सफीर बनाने का फैसला कर लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शान ने कहा कि वो खेलों की तरक्की के लिए हर तरह से हाजिर हैं। उन्होंने बताया कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी उनके पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज, जिसके बाइस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक और मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। दूसरी जानिब कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ओपोजिशन को खुला चैलेंज। कहा किस माई के लाल की जुर्रत है कि वो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। आप ता उम्र कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा।
फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई प्लान। वो इस्तीफों से शुरू हुए और जलसों पर रुके, अब वहाँ भी बस हो गई है तो अदम एतमाद की गुफ्तगू कर रहे हैं। किस माई के लाल की जुर्रत है कि वो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। आप ताउमर कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जलसों जुलूसों का कोई फायदा नहीं, अगर मौजूदा हुकूमत को हटाना है तो असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ेगी। इस बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा था कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के पास असेंबली में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए दरकार अरकान है तो तहरीक ले आएं। वजीर रेलवे आजम खान स्वाति का कहना है कि हुकूमत और एजेंसियों को धोखा देकर नवाज शरीफ लंदन जा बैठे हैं। नैब से पूछता हूं कि बड़े बड़े घपले करने वाले मंतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचते। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना था कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला नवाज शरीफ धोखेबाज निकला। वो हुकूमत और एजेंसियों को धोखा देकर हट्टा कट्टा लंदन जाकर बैठ गया है। इनका कहना था कि अदालती भगोड़े और सजा याफ्ता मुजरिम की बेटी वतन की क्या खिदमत करेगी। आजम स्वाति का कहना था कि मरियम नवाज अपनी डूबती कश्ती में मौलाना समेत दीगर नौसरबाजों को भी डुबो देंगी। अगर PDM वाले इस्लामाबाद आए तो उनका मुंह काला होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर रेलवे का कहना था, करप्ट बाप का बेटा बिलावल पाकिस्तान की इज्जत क्या बहाल करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गर्दिशी कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाने की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमत में इजाफा करके तकरीबन 200 अरब रुपए का अवाम की जेब पर नया डाका डाला गया। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने अब से चंद दिनों पहले एक ऐलान किया है जिसके तहत बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा किया है। ये औसतन इजाफा है बिजली की कीमतों में, तो कहीं पर इससे ज़्यादा इजाफा होगा और कहीं पर इससे कम इजाफा होगा, लेकिन एवरेज पे पाकिस्तानी जो है वो ₹1.95 फी यूनिट ज़्यादा देंगे। और अगर 100 अरब यूनिट होते हैं तो आप समझ लीजिए कि 200 अरब रुपए का खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तानियों को एक और तोहफा दिया है। ये इनको बिजली की कीमत इसलिए बढ़ानी पड़ रही है कि सर्कुलर डेट जो है वो अपनी तारीख की ऊंची तरीन सतह पे आ गया है। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो 1036 अरब रुपए सर्कुलर डेट था, जिसके अंदर खसारा भी शामिल था और जो बैंक से कर्जा लिया था खसारा देने को वो भी शामिल था। वो जो 1036 अरब रुपए हैं वो बढ़ के अब 2400 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। इसमें यह भी शामिल है कि जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने फ़ौरन बिजली के नरखें बढ़ा दी थी और कहा था कि क्योंकि नून ने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई है तो हम बढ़ा देते हैं ताकि सर्कुलर डेट ना बढ़े। और इन्होंने ये भी कहा था कि सर्कुलर डेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो आज जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है वो तारीख की सबसे ऊंची सतह पे बढ़ रहा है और 2400 अरब रुपए बढ़ चुका है। महीने के 50-60 अरब रुपए हर महीने एक्स्ट्रा सर्कुलर डेट में ऐड होते हैं। डिपेंड करता है कि जिस महीने इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा डीजल से बिजली बना ली या बहुत ज़्यादा फर्नेस ऑयल से बिजली बना ली या बहुत ज़्यादा महंगी बिजली बना ली, किस महीने पानी की बिजली बन गई जो सस्ती है, तरबेला वगैरह की तो थोड़ी सी सस्ती हो गई, तो 40-50 अरब रुपए कम से कम बढ़ रहा है। औसतन आप समझ लीजिए कि 500-600 अरब रुपए ये साल का सर्कुलर डेट में बढ़ा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 48 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वबा से जान बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1295 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 40,285 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 76,42,665 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,594 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,32,412 हो गई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,40,570, पंजाब में 1,53,410, खैबर पख्तूनख्वा में 65,288, इस्लामाबाद में 40,713, बलूचिस्तान में 18,736, आजाद कश्मीर में 8,795 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,901 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,628 है, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद इस वबा से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 11,295 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 1,981 मरीज सेहतयाब हुए।
हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,86,489 हो गई है। चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन का एक बैच मुफ्त फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि दोनों मुमालिक तवील अरसे से वबा पर काबू पाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्राजेनेका की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की भी मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हवा चोनाइंग ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि चीनी हुकूमत ने अपनी पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की एक खेप बतौर तोहफा फराहम करने का फैसला किया है। हवा चोनाइंग ने मजीद बताया कि पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन बरामद करने के लिए तेज रफ्तार मंसूबा तैयार कर रहे हैं, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वैक्सीन की कितनी मिकदार भेजी जाएगी और वो वैक्सीन कौन सी होगी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की इसी हवाले से अपने चीनी हम मनसब के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा ने ऐलान किया था कि चीन ने 31 जनवरी तक पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें बतौर तोहफा देने का वादा किया है। अपने ट्वीट में शाह महमूद कुरैशी ने इम्कान जाहिर किया था कि पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी साइनोफार्म की होगी। गुज़िश्ता माह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैब ने भी साइनोफार्म की कोरोना वैक्सीन ही मुल्क में हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूर की थी। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस के इख्तिताम पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की ज़ेर सदारत कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी के लिए खुसूसी काबीना कमेटी ने साइनोफार्म से वैक्सीन की 1.1 मिलियन खुराक खरीदने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने माली साल 2022 से 23 में जदीद तरीन 5G इंटरनेट को आम सारिफ की दस्तरस में लाने की जानिब सफर शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट बराए 2020 के मुताबिक पाकिस्तान 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक जामे रोड मैप तैयार कर रहा है और 2023 में 5G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। कोविड-19 की वबा इस लिहाज से एक नेमत साबित हुई है कि इसकी वजह से पाकिस्तान में डिजिटल इकनॉमी ने तेजी से तरक्की की है और स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर मुत्तफिक हुए हैं। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक के मुताबिक हुकूमत दिसंबर 2022 में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का इरादा रखती है। ताहम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि अगली नस्ल की इस टेक्नोलॉजी का इजरा 5 से 7 साल से पहले मुमकिन नहीं। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि बगावत पर उकसाने के इल्जाम पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़िज़े की समाअत आइंदा माह शुरू होगी। नैन्सी पेलोसी ने मजीद कहा कि साबिक सदर के खिलाफ बगावत पर उकसाने के नतीजे में कैपिटल हिल पर हामियों के हमले से मुतालिक सेनेट में मवाक़िज़े की समाअत का आगाज आइंदा माह से हो जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सेनेट को आगाह किया है कि पीर के रोज मवाक़िज़े से मुतालिक दस्तावेज मौसूल हो जाएंगी, जिसके बाद सेनेट कवानीन के तहत ट्रायल के मरहले में आगे बढ़ाया जाएगा। नैन्सी पेलोसी ने मजीद कहा कि साबिक सदर के खिलाफ बगावत पर उकसाने के नतीजे में कैपिटल हिल पर हामियों के हमले से मुतालिक सेनेट में मवाक़िज़े की समाअत का आगाज आइंदा माह से हो जाएगा। ऐवान ने 13 जनवरी को साबिक सदर के मवाक़िज़े करने के लिए 232 से 197 वोट देकर मंजूरी दी थी। मवाक़िज़ा 7 जनवरी को ट्रंप की तकरीर के बाद हजारों हामियों ने कांग्रेस की इमारत पर धावा बोल दिया था, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे और अरकान ने डेस्क के नीचे छुपकर जान बचाई थी। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के खिलाफ पहले भी मवाक़िज़े की तहरीक लाई गई थी, ताहम सेनेट में रिपब्लिकन की अक्सरियत के बाइस वो तमाम इल्जामात से बरी हो गए थे, लेकिन इस बार मामला उलट भी हो सकता है। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी सरगर्मियां गैस बहरान और बैरूनी अदायगियों के दबाव के ज़ेरे असर रहीं। खाम तेल की आम कीमत में उतार चढ़ाव भी मार्केट की सरगर्मियों पर असरअंदाज होता रहा और पूरे हफ्ते मार्केट में उतार चढ़ाव से इंडेक्स 46,000 की सतह के गिर्द घूमती रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पावर टैरिफ में इजाफे से अफराद ज़र की शरह में मजीद मुमकिना इजाफे से पैदावारी और कारोबारी लागत बढ़ने के खदशात ने सरमायाकारों को मोहतात तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर किया है। यही वजह है कि पूरे हफ्ते के दौरान एक दिन तकनीकी खरीदारी से तेजी, लेकिन दूसरे दिन ही मुनाफे के हुसूल पर रुझान गालिब होने से मंदी देखने में आई है। हफ्तेवार कारोबार के दौरान G20 मुमालिक पेरिस क्लब की कर्जों की अदायगियां मौखर होने की खबर से बाद सेशंस में तेजी भी रोनुमा हुई, जबकि नए अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी के बाद
साथ मुस्लिम मुमालिक के साथ अच्छे रवाबित इख्तियार करने समेत दीगर इक़दामात के ऐलान से भी कारोबार पर मुस्बत असर मुरतब हुए। हफ्तावार कारोबार के 3 सेशंस में मंदी और सिर्फ 2 सेशन में तेजी हुई। 5 ताहम इंडेक्स घंटे के बावजूद हिस्से की मालियत 7 अरब 53 करोड़ 39,42,914 रुपए डूब बढ़ गई, जिससे मार्केट का मजमूई सरमाया भी बढ़कर 83 खरब 15 अरब 31 करोड़ 16,61,187 रुपए हो गया। अलावा अजीम मुत्तहदा अरब अमारात को वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगियों, बैरूनी के दबाव और दरामदाद के लिए नए लेटर ऑफ क्रेडिट्स खोले जाने के बाइस गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को तनज़्ज़ुली का सामना रहा। हफ्तेवार कारोबार में यूरो करेंसी, बरतानवी पाउंड और सऊदी रियाल की कदरों में इजाफे का रुझान गालिब रहा। हफ्तावार कारोबार के दौरान इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजमूई तौर पर 41 पैसे बढ़कर 160.74 पैसे पर बंद हुई, जबकि बरतानवी पाउंड के इंटर बैंक रेट 1.32 रुपए बढ़कर 195.80 रुपए बढ़ गई। सनतियों बरामदी शोबों ने पावर टैरिफ में 15% इजाफे और कैप्टिव पावर प्लांट की बंदिश को बेवक्त और गैर दानिशमंदाना फैसला करार देते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शारिक वोहरा और पाकिस्तान अप्रैल फोरम के चेयरमैन जावेद बिलवानी ने कहा है कि बरामदात कुनंदगान ने बड़ी तादाद में गैर मुल्की खरीदारों के साथ सौदे तय किए हुए हैं, जो पावर टैरिफ में इजाफे से मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कैप्टिव पावर प्लांट की गैस एक तरफा तौर पर बंद की गई तो सनतकार अपने कानूनी हक का इस्तेमाल महफूज रखते हैं कि वो आइन के आर्टिकल 199 के जरिए अपने जायज और कानूनी हक का इस्तेमाल करते हुए कारोबार की हिफाजत के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गैस की फराहमी मुअत्तल करने और बिजली के नरखों में इजाफे के फैसले से आम सनतों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होगी, जो बरामदी सनतों की सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। लिहाजा आम सनतें एक तरह से बरामदी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। इसके नतीजे में होलसेल और रिटेल तिजारत के कारोबार पर इंतहाई तबाहकुन असरात मुरतब होंगे, जो बिलाखिर मजमूई तौर पर इंतशार और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करेगा। अब शामिल करेंगे खेलों की मैदानों की उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पीसीबी ने एक और गरजती तोप को खामोश कराने की कोशिश शुरू कर दी, जबकि सख्त नाक के दीन में शुमार होने वाले इंज़मामुल हक अब डिजिटल पर तज्जिया करते हुए नजर आएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक का शुमार पाकिस्तान क्रिकेट पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करने वालों में होता है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी गलतियों की निशानदेही करते रहते हैं, लेकिन अब ये गरजती तोप खामोश होने जा रही है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन सीरीज में इंज़मामुल हक बतौर मेहमान खुसूसी पीसीबी डिजिटल पर मैचेस पर अपना जायजा और तज्जिया पेश करेंगे। बोर्ड ने मैचेस की वसी डिजिटल कवरेज की मनसूबाबंदी कर रखी है। साबिक कप्तान को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया लिया गया है। सीरीज से मुतालिक इंज़मामुल हक का प्रीव्यू 24 जनवरी और मैच का रिव्यू कराची टेस्ट खत्म होने के अगले रोज जारी किया जाएगा। शायकीन की सहूलत के लिए तमाम मैचेस की बॉल टू बॉल कवरेज पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब होगी। वहां प्रीव्यूज, रिव्यूज और दीगर मामूलात भी मौजूद होंगे। इंज़मामुल हक का कहना है कि 2007 के बाद दोनों टीमों के दरमियान पाकिस्तान में खेली जाने वाली पहली सीरीज का हिस्सा बनने पर बहुत खुश हूँ। बिलाशुबा मुकाबला कांटेदार होंगे। मैं अपने तज्जियों से शायकीन को लुत्फअंदोज करूंगा। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से सीरीज में हालिया शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम होम कंडीशंस पर एक सख्त हरीफ साबित होगी। यकीन है कि खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। याद रहे कि इंज़मामुल हक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी टॉप स्कोरर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 8,829 रन बनाए, 31 मैचेस में क़यादत की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंज़माम ने 13 टेस्ट में 710 रन स्कोर किए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंज़माम ने 13 टेस्ट में 710 रन स्कोर किए थे। अब शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। फिल्म स्टार शान को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने खेलों का सफीर बनाने का फैसला कर लिया है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शान ने कहा कि वो खेलों की तरक्की के लिए हर तरह से हाजिर हैं। उन्होंने बताया कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम उनके पसंदीदा खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकार शान ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अफसरान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शान ने कहा कि वो खेलों की तरक्की के लिए हर तरह से हाजिर है। उन्होंने कहा कि कौमी खेल समेत तमाम खेलों के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। अदाकार का कहना था कि जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना खुश आइन है। उम्मीद है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। अदाकार शान का कहना था कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त बाबर आजम जैसे स्टार है जो किसी भी टीम के खिलाफ शानदार बैटिंग करने की अहलियत रखता है। अदाकार शान जो खुद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर है, उन्होंने बताया कि वो बाबर आजम के साथ मैचेस भी खेल चुके हैं। बाबर आजम बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं और इनको खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है।
اداکار یاسر حسین نے اسلام آباد کے ریسٹورانٹ کنولی کے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے طنز کیا ہے کہ ہم سب نے انگریزی کے خلاف انگریزی میں ہی آواز اٹھائی. ہم نے انگریزی کو کول اور اردو کو جہالت بنا دیا ہے. جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. چند روز قبل اسلام آباد کے ریسٹورنٹ کنولی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ریسٹورنٹ کی مالکن 2 خواتین اپنے مینیجر کی خراب انگریزی کا مذاق اڑا رہی تھیں. یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور پاکستانی عوام کے ساتھ شوبز فنکاروں نے بھی خواتین کی اس شرمناک حرکت کی مذمت کی تھی. تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام فنکاروں نے ان خواتین کی انگریزی میں ہی مذمت کی تھی اور کسی نے بھی اردو کی سپورٹ میں اردو میں کچھ نہیں کہا تھا. اداکار یاسر حسین نے اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے شوبز فنکاروں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ کنولی کی اونرز نے اپنے مینیجر کی انگریزی کا مذاق اڑایا اور ساری دنیا جس میں ہمارے فنکار برادری بھی شامل ہے سب نے انگریزی میں ہی آواز اٹھائی. یاسر حسین نے مزید لکھا کسی نے کبھی سوچا ہے کہ اس مینیجر کو انگریزی بولنے کی ضرورت کیوں پڑی. یہ احساس کمتری معاشرے میں آیا کہاں سے ہے. ہم نے ہی انگریزی کو کول اور اردو کو جہالت بنا دیا ہے. شرم کا مقام ہے. واضح رہے کہ اداکارہ اشنا شاہ، عدنان صدیقی، شہریار منور، احمد علی بٹ، انوش اشرف سمیت بہت سے فنکاروں نے کنولی کی مالکن خواتین کی اس حرکت کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی جس میں دونوں اپنے مینیجر کی خراب انگریزی کا نہ صرف مذاق اڑا رہی تھی بلکہ انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی ڈال دی تھی. سردی، گرمی، خزاں یا ہو بہار، موسم کا احوال جانیں گے بی ٹی وی ویدر میں. ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج جس کے باعث موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک اور موٹر وے M3 لاہور سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی ہے. دھند کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے. دوسری جانب کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں سائبیرین ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں سائبیرین ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. سرد ہواؤں کا اثر صوبے کے موسم پر اگلے 3 دن تک رہے گا. تاہم بارش کا امکان نہیں. سائبیرین ہواؤں کے باعث کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، چاغی، نوشکی اور بولان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا اور ان علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے. دوسری جانب پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ اور خانیوال سے ملتان موٹر وے بھی بند کر دی گئی ہے جبکہ موٹر وے M3 کو لاہور سے عبدالحکیم اور سمندری تک بند کر دیا گیا ہے. ادھر قومی شاہراہ پر مانگا منڈی، دینا ناتھ، پھول نگر، جمبر، پتوکی اور حبیب آباد میں بھی دھند چھائی ہوئی ہے. ان علاقوں میں حد نگاہ 100 میٹر ہے. موٹر وے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج. فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv.pk. اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.